न्यूज सर्विस के मौसूस नाज़रीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं, पोप फ्रांसिस ने कहा खुद को इस तरह तब्दील करें कि दुनिया को बदल सकें। 22 जून 2022 को वेटिकन में खानदानों के आलमी इजलास की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पोप फ्रांसिस ने कई खानदानों की गवाहियों को सुना, जिन्होंने जदीद दुनिया में खानदानी जिंदगी की खुशियों, परेशानियों और मुश्किलात के बारे में अपने तजर्बात बयान किए। उनकी गवाहियों का जवाब देते हुए पोप फ्रांसिस ने इन्हें अपने हौसला अफजाई के अल्फाज पेश किए। सामरी की कहानी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि आप एक दूसरे के लिए एक अच्छा सामरी बने, जो दूसरों के करीब आता और उन्हें अपना सफर जारी रखने और एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करता है, अगरचे वो कदम छोटा ही क्यों ना हो। अपने तबसरे के इख्तिताम पर पोप फ्रांसिस ने खानदानों को अपने आप से पूछने की दावत दी कि वो कौन सा लफ्ज है जो खुदावंद हमारी जिंदगी में उन तमाम लोगों से कहना चाहता है जिनसे हम मिलते हैं। उन्होंने खानदानों से मजीद कहा कि वो रुकें और सुनें और खुद को इस तरह से तब्दील होने की दावत दें ताकि आप दुनिया को बदल सकें। 22 जून 2022 को पोप फ्रांसिस ने मोमिनीन से खिताब करते हुए अफगानिस्तान में जल्जले से मुतासरा अफराद से अपनी कुर्बत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान में आने वाले तबाहकुन जल्जले के मुतासरीन के लिए दुआ कर रहे हैं, जिसमें 1000 से जायद अफराद हलाक और 1500 से जायद जख्मी हुए हैं। उन्होंने तमाम लोगों से मुतासरा अफराद के लिए मदद की भी अपील की। ये खबर नहायत खुशी से बयान की जाती है कि 14 जून 2022 को रेडियो वेरितास एशिया ने फेसबुक पेज पर 1 मिलियन फॉलोअर्स का संगे मील अबूर कर लिया। रेडियो वेरितास 1969 में एक कैथलिक शॉर्टवेव रेडियो के तौर पर कायम हुआ। इसे 4 साल कबल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया गया। फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस पुरमसरत मौके पर शुक्रगुजारी की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी सदारत फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस के सदर कार्डिनल चार्ल्स मोंग ने फरमाई। रेवरेंड फादर विक्टर सदाया, आरवीए के जनरल मैनेजर, ने कहा, आरवीए ने अपने कैथलिक रेडियो के जरिए मसीह और इसके पैगाम को मुकामी जुबान में एशियाई ममालिक की खिदमत के लिए शेयर करना जारी रखा है। ये एक बहुत अहम रिकॉर्ड है। हमने सामाइन के साथ बाकायदगी से राब्ते में रहकर डिजिटल कम्युनिटी की तामीर और दीगर मौसर तरीकों से ये एजाज हासिल किया है। रेवरेंड फादर जॉर्ज FABC OSC के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ने कहा, ये इजाज हासिल करने में FABC OSC आरवीए की इंतजामिया के साथ मिलकर अतिया दहिंदगान ने एक नागुज़ीर किरदार अदा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये संगे मील आरवीए खानदान को चर्च और एशिया के तमाम लोगों के लिए अपने मिशन को जारी रखने के लिए तहरीक देने और हौसला अफजाई करने का एक अहम लम्हा है। रेवरेंड फादर बर्नार्ड, आरवीए प्रोग्राम डायरेक्टर, ने कहा, हमारे फॉलोअर्स हमारा असासा हैं, जो एशिया और दुनिया के दीगर हिस्सों में हमारे सोशल मीडिया पोस्ट और प्रोग्रामों को देखते, सुनते, पसंद करते और शेयर करते हैं। फॉलोअर्स की ये बड़ी तादाद आरवीए के मयार और इसकी साख में इजाफा करती है, जिसे हम हमेशा बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं। मोहतरमा अर्लीन, आरवीए असिस्टेंट प्रोग्राम डायरेक्टर और हेड ऑफ द ऑडियंस रिसर्च, ने कहा, ये संगे मील मुख्तलिफ एशियाई ममालिक में तमाम जुबानों की खिदमत, तमाम अमले के ताउन और मेहनत का समर है। उन्होंने मजीद कहा कि 10 लाख संगे मील आरवीए के लिए एक चैलेंज है कि वो मजीद मुतल्लिका बामायनी और दिलचस्प मवाद की पेशकश जारी रखे। इस मौका पर रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस के चेयरमैन फजीलत मआब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा, यकीनन ये एजाज आरवीए के शानदार मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम है। मजीद कहा कि सोशल मीडिया के नए चैलेंजेस का सामना करने में आरवीए उर्दू सर्विस का साथ हमेशा अपने आरवीए खानदान के साथ रहेगा। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज, डायरेक्टर ऑफ उर्दू सर्विस, ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, यह नहायत खुशी और फख्र का लम्हा है कि आरवीए ने 1 मिलियन फॉलोअर्स का हदफ हासिल कर लिया है। यकीनन ये कामयाबी मेहनत का सिला है। नीज कहा, खुदा करे हम सब यूं ही अपनी खिदमत वफादारी से अंजाम देते रहें। याद रहे, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और पूरे आरवीए के लिए एक अजीम संगे मील है। 17 जून 2022 को कराची में एक बुजुर्ग शहरी ने दर्जनों गाड़ियों में मुफ्त पेट्रोल डलवाकर सबको हैरान कर दिया। एक बुजुर्ग औरंगी टाउन नंबर 5 के पेट्रोल पंप पर पहुंचे। उनके हाथ में एक पर्चा था जिस पर 1 से 90 तक नंबर दर्ज थे। बुजुर्ग शहरी ने पंप इंतजामिया को कहा, अब मैं जिससे कहूं उनसे पेट्रोल के पैसे मत लेना। एक एक करके पर्चे से नंबर काटते गए और 90 के करीब गरीब रिक्शा वालों और मोटरसाइकिल सवारों में फीकस 700 रुपए का पेट्रोल डलवा कर रकम की अदायगी अपनी जेब से की।
शहरियों ने बुजुर्ग की वीडियो बनाने की कोशिश की तो इस पर भी लोगों को मना करते रहे। ये गुमनाम शहरी कौन थे इस हवाले से मालूम ना हो सका, लेकिन इनके इस अमल ने पूरे शहर में धूम मचा दी। वाज़ेह रहे कि मुल्क में पेट्रोल की कीमत 230 रुपए से भी तजावुज कर चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहम कराची के अवाम में मुफ्त पेट्रोल तकसीम करने के इस अमल से इस शहरी ने एक मिसाल कायम कर दी है कि अगर साहबे अस्तात लोग दूसरों की मदद करने के लिए आगे आएं तो हम मिलकर हर मुश्किल को शिकस्त दे सकते हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।